हमारे भाइयों की, भांजे भांजियों की, खंडवा जिले की और मानधाता की जनता की आपकी जय में हमारी जय, मामा की। हमने जो आपसे कहा था हमने करके दिखाया है। मेरी लाडली बहनाओं, आज 10 तारीख है। आगे की नहीं आए? अरे बहनों बोल दो, आगे की नहीं आए? और उसमें देखो, ये भारतीय जनता पार्टी आ गई तो पैसा भी आ गए। कांग्रेस अगर आती गड़बड़ हो जाती, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और इसलिए एक एक वादा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। मेरी बहनों, केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना, उसके बाद 50% रिजर्वेशन, स्थानीय निकाय के चुनाव में तभी अमृता जैसी बेटियां हमारी नगर निगम की महापौर बन के बैठी हैं। हमारे अनेकों नगर पालिकाओं में, पंचायतों में बहनें चुनी गई है। हमने पुलिस की भर्ती में भी और सारी शासकीय सेवाओं में 35% बेटियों की भर्ती सुनिश्चित करने का काम किया। कई काम आज में गिना नहीं रहा, लेकिन लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना और लाडली बहना से आगे का सफर है लखपति बहना, लखपति बहना, लखपति बहना। ये मैं कह रहा हूं, संत सिंगाजी महाराज की कृपा से नर्मदा मैया के प्रांगण में मेरी बहनों आंसू नहीं बहाने देंगे, दुखी जिंदगी नहीं जीने देंगे। बहनें केवल आंसू बहाने के लिए पैदा नहीं हुई, दुख भरी जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुई। आपकी जिंदगी बदलना जीवन का मिशन है मेरी बहनों, हमारे जीवन का मिशन। और इससे लखपति बहना का मतलब है मेरी हर बहन, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, किसी जाति समाज की हो, वो बहन की आमदनी, खुद की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया साल होनी चाहिए। लखपति बहना मतलब 10,000 रुपया महीना कम से कम आमदनी होनी चाहिए। और वो हम करेंगे स्व सहायता समूहों के माध्यम से, स्व सहायता समूहों का जाल बिछा के। जो बहनें अभी शामिल नहीं है उनको और शामिल करके इतने तरह के काम प्रारंभ करेंगे कि हर बहन की हर महीने की कमाई, आमदनी 10,000 रुपया महीना हो जाएगी। और मेरी बहनें गरीबी से ऊपर उठ जाएंगी, सुखी जीवन जिएंगी, सुखी जीवन जिएंगी, उनके बेटा बेटी भी सुखी रहेंगे। और इसलिए इस कदम को आगे बढ़ाना है। मेरे बेटा बेटियों, भांजे भांजियों, हेलीपैड पे ये जो वो लगी है, इसमें से मुंडी डाल के मामा ओ मामा ओ मामा, जरा जरा से बच्चे, मैंने कई के माथे चूमे, कई को गले लगाया। उन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए पढ़ाई लिखाई की संपूर्ण व्यवस्था जो हमने वादा किया है संकल्प पत्र में, लैपटॉप तो देंगे ही, स्कूटी भी देंगे ही, लेकिन हर गरीब बेटा बेटी, किसान बेटा बेटी की मेडिकल और इंजीनियरिंग की फीस भी हम भरवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि किसी बेटा बेटी की जिंदगी बर्बाद इसलिए ना हो कि उसके पास पैसे नहीं थे। हम करेंगे, इन बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद होने दें, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और किसान भाइयों, 2700 रुपया क्विंटल गेहूं, मजा ही आएगा। इसलिए तो बना रहे हैं भाजपा की सरकार। एक एक चीज जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कही है वो एक एक चीज पूरी करके देंगे। और नौजवान बेटा बेटियों, संकल्प पत्र में हमने कहा है प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ऐसे सारी चीजें पूरी करने का काम करेंगे। आज तो मैं संत सिंगाजी महाराज के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने, आप सबके सुख की कामना करने, आनंद की कामना करने और मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास की कामना करने आया था। लेकिन एक संकल्प हम सबको लेना है। विधानसभा में तो जीत गए, लेकिन अब लोकसभा के चुनाव जीत के मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और इसलिए आज से ही शंखनाद शुरू, मिशन 29
मतलब सभी खंडवा सहित 29 की 29 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भारतीय हमारे ज्ञानेश्वर जी जैसे साथियों ने निरंतर दिन रात जनता की सेवा की है। अब लोकसभा का चुनाव आएगा तो मैं आपसे अभी से निवेदन कर रहा हूं, विधानसभा में अद्भुत प्यार दिया है, लेकिन लोकसभा में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। फिर कमल के फूल की बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताइए, ताकि हम अपने मध्य प्रदेश से 29 की 29 लोकसभा सीटें खंडवा सहित जीत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल सके, भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल सके। और इसका मैं आप सबसे अपील करता हूं। आज बहुत लंबी बात नहीं करती, आपका प्यार और आशीर्वाद इसी भांति मिलता रहे और आपकी सेवा आखिरी सांस तक करें, आखिरी सांस तक करें, आपकी जिंदगी बदले, बहनों और भाइयों को आगे बढ़ाएं, भांजे भाइयों को भविष्य को उज्जवल करें। ये ताकत देते रहना मेरी बहनों और भाइयों। और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी सुनिश्चित, लेकिन आप संत सिंगा जी के दर्शन करने आएंगे। पिछले दिनों जब मैं आया था ओंकारेश्वर, तब भी आपने आग्रह किया था कि सिंगा जी तो आने ही पड़ेगा। तो आज मुझे संत सिंगा जी महाराज ने बुलाया है, तो उनके चरणों में प्रणाम करने, उनको प्रणाम करने आया हूं। हम सब पर उनका आशीर्वाद लगातार बरसता है और मैं उनके चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हमारी जनता सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। संत सिंगा जी महाराज और नर्मदा मैया की कृपा ऐसी बरसे कि मेरी प्राणों से प्यारी जनता के पांव में कांटा भी न गड़ पाए और प्रगति और विकास ऐसा हो, हमारा प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा देश और अपना पंधाना और खंडवा, लगातार खंडवा जिला आगे बढ़ता चला जाए। यही आज उनके चरणों में प्रार्थना की है।